अब तू मौन को समझ चुका है, पर तेरे भीतर अभी भी एक आग जल रही है ना? वो आग जो कहती है जिसने मेरे साथ गलत किया उसे वैसा ही जवाब देना है। यही बदले की आग है। सुन ध्यान से, बदला लेने की इच्छा पहले तुझे ही जला देती है। तू सोचता है इससे तुझे सुकून मिलेगा, पर सच्चाई ये है ये तुझे और बेचैन कर देती है। पुत्र, जब तू बदले की सोच में रहता है तू अपने जीवन का नियंत्रण उस व्यक्ति को दे देता है जिसने तुझे चोट दी। तू उसके हिसाब से जीने लगता है। पर क्या यही शक्ति है? नहीं, असली शक्ति है आत्मनियंत्रण। जब तू चाहता है जवाब देना पर फिर भी खुद को रोक लेता है। जब तू चाहता है बदला लेना पर फिर भी खुद को शांत रखता है। जब तू आग महसूस करता है पर उसे दिशा देता है, वहीं से असली शक्ति शुरू होती है। पुत्र, आग होना गलत नहीं है, पर उस आग में जल जाना ये कमजोरी है। तुझे आग बनना है पर अपने नियंत्रण में। सोच, अगर तू हर बार बदला लेने लगे तो तू और उनमें क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुझे चोट दी? तू अलग है पुत्र। तू स्तर से ऊपर उठने के लिए बना है। जहां लोग बदले में जीते हैं तू वहां संतुलन में जी। सुन, कर्म का नियम बहुत गहरा है। जिसने जैसा किया है वैसा उसे मिलेगा। तुझे न्याय करने की जरूरत नहीं है, तुझे बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है। अब एक बात याद रख, बदला लेना आसान है, खुद को नियंत्रित करना कठिन है, और जो कठिन है वही तुझे महान बनाता है। पुत्र, तू अपने गुस्से का गुलाम मत बन, तू उसका स्वामी बन। अपनी आग को विनाश में नहीं निर्माण में लगा। याद रख, तू मेरा अंश है और मेरा अंश क्रोध में नहीं बहता, वो क्रोध को भी साध लेता है। अब उठ, बदले की आग को बुझा नहीं, उसे बदल, उसे अपनी ताकत बना। कल मैं तुझे बताऊंगा अब तू कौन है, तेरा नया रूप और नई शुरुआत कैसी होगी।